नमस्कार पब्लिक, सीआईडी सीजन 2 एपिसोड नंबर 35 लगभग सभी ने देख लिया होगा। और दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था रिव्यू वाली वीडियो में कि इस एपिसोड के अंदर भी आई गैंग का कुछ खास तरीका देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एपिसोड के अंदर भी कि आई गैंग के बस छोटे मोटे ये लोग पहलुओं को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इस एपिसोड की बात करें तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्रोमो से। हाँ दोस्तों, जो शुरू में आप लोगों ने देखा था वो बस प्रोमो था। बाकी इस एपिसोड के अंदर एक ऐसे बंदे की मौत हो जाती है जो कि एक पॉडकास्टर होता है, एक रियल क्राइम शो का पॉडकास्टर होता है। वो रियल क्राइम शो के बारे में बताता है। बाकी उसके स्टूडियो के अंदर ही उसका मौत हो जाता है। और उसके बाद दो उसके स्टाफ जो है उसको देखते हैं। देखने के बाद सीआईडी वालों को बुलाते हैं और बुलाते हैं सीआईडी का एक जोरदार तड़का देखने को मिलता है, जिसमें कि एसीपी सर जो यानी कि जो नए एसीपी हैं वो पहले ही पहुंच चुके होते हैं क्राइम सीन पर, और जो पुराने ऑफिसर होते हैं वो लेट पहुंचते हैं। और उसी की वजह से वो सबको डांटते हैं। और इनका जो भाई तड़का होता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट इनके अलावा जो पंकज और वो जो नई ऑफिसर है उसके साथ जो तड़का और उसके साथ दो केमिस्ट्री इन लोग को देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। बाकी उसके बाद ये लोग जाते हैं क्राइम सीन पर, देखते हैं तो पता चलता है कि जिस बंदे की मौत हुई है वो 2 साल पुराने एक क्राइम के ऊपर वर्क कर रहा था। उसकी स्टोरी को वो कवर करने का प्रयास कर रहा था और उसी स्टोरी के बीच में इसको मार दिया गया है। बाकी क्राइम सीन के ऊपर पुराने ऑफिसर्स काम कर रहे थे और उसके बाद एसीपी और एक नई ऑफिसर नीचे काम कर रहे थे। नीचे मतलब कि पूछताछ कर रहे थे। और वहीं पर एक बंदा ऑफिसर मतलब एसीपी साहब को बताता है कि कल ही मन्नत मैम और अनिकेत सर का झगड़ा हुआ था और उन्होंने उनको धमकी भी दिया था, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने ही मारा हो। बाकी ये बयान सुनने के बाद एसीपी सर उस लड़की का, भाई उसका नाम मुझे याद नहीं रहता है, वो नई ऑफिसर क्या नाम है उसका, कार्तिका शायद नाम होता है, उसको ऊपर भेज देते हैं कि जाओ उनको बताओ ये चीज। और उसके बाद ये फोन करते हैं किसी को, नया एसीपी सर किसी को फोन करते हैं और करके बताते हैं कि सारे जो सीआईडी ऑफिसर है वो यहीं पर है, मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज सोचा कि भाई ये किसको लोकेशन शेयर कर रहे हैं। भाई लिटरली जो भी लोगों ने सीआईडी को देखा, इस एपिसोड को देखा, सभी को लगा कि जो स्नाइपर से शूटिंग कर रहा था बंदा उसी को वो लोकेशन शेयर कर रहे हैं इन लोगों को मर्डर करने के लिए, इन लोगों को मारने के लिए। बट ऐसा कुछ था नहीं। तो आखिर एसीपी सर किसको सीआईडी वालों की लोकेशन शेयर कर रहे थे? क्या आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया था? खैर ध्यान दिया था या फिर नहीं वो चीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी इसके बाद मन्नत को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जैसे ही उससे पूछताछ की जाती है कोई बंदा स्नाइपर से उसको मार के चला जाता है। बाकी उसके बाद एसीपी सर जैसे ही गोली का आवाज सुनते हैं दौड़ करके पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद भाई पूरी सीआईडी का क्लास लगा देते हैं कि आखिर कैसे 6 सीआईडी ऑफिसर के रहते हुए यहाँ पर एक लड़की का मर्डर होता है, आप लोग क्या कर रहे थे, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते हैं। बट सब क्या ही कर सकते हैं, किसी ने स्नाइपर से मार दिया तो कोई क्या ही कर सकता है। बाकी उस टाइम पे वहां पे पूर्वी नहीं थी। पूर्वी गई होती है एक फोन का जो डेटा होता है उसको रिकवर करने के लिए, और उसी टाइम पे पूर्वी वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, वो पहुंचते हैं डायरेक्ट जो सारी उसके पास डेटा थी वो सब कुछ बताने लगती है। बट वहां पर डेड बॉडी देख करके वो ज्यादा कुछ शॉक्ड नहीं होती है या फिर ऐसा कुछ मतलब रिएक्ट नहीं करती है जैसे कि नॉर्मल उसे पहले से पता हो कि वो मन्नत मर चुकी है। तो वहां पे पूर्वी का एक रिएक्शन होना बनता था। बट सीआईडी वालों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो उसका कोई बात नहीं है। बट थोड़ा सा रिएक्शन बनता था। बाकी यहाँ पर पूर्वी आकर के थोड़ी सी डिटेलिंग बताती है कि उस मोबाइल में क्या डेटा थी। तो उसके अनुसार एक चंदन नाम के बंदे का पता चलता है और उसका फोन को वो लोग ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद उसके घर में पहुंचते हैं और पहुंचते ही उस चंदन को कोई गोली मार करके एक बंदा कोई चोर होता है वो भाग गया होता है। बाकी उसके पीछे पंकज और दया जाते हैं। वो बंदा खैर काफी ज्यादा दौड़ाता है बट उसको दया पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद भाई उससे जैसे ही कुछ पूछताछ होती कि फिर से कोई उसको स्नाइपर से शूट कर देता है और कुछ भी पता नहीं चलता है। बट वो बंदा मरते वक्त एक ऑरेंज हार्ड डिस्क के बारे में बोलता है और साथ ही में जो चंदन था वो भी मरते वक्त हार्ड डिस्क के बारे में बात करता है, एक ऑरेंज हार्ड डिस्क के बारे में। तो दोनों ही सिमिलर चीज के लिए बात करते हैं। तो दया आकर के वो अभिजीत से बताता है तो अभिजीत बोलता है कि हाँ ये बंदा भी सेम हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि जो ऑरेंज हार्ड डिस्क है वो अनिकेत के लॉकर में पड़ा है। और फिर उसके बाद क्या था, सीआईडी टीम पहुंचती है वहां पर जहां पर अनिकेत का मर्डर हुआ था और उसके पूरे रूम को तलाशी लेती है और बस थोड़ी ही तलाशी में पूर्वी को वो लॉकर मिल जाता है। और उसके बाद वहां से पंकज उस लॉकर को निकालता है। निकाल करके सारे लोग सीआईडी रूम उसको लेके जाते हैं। और उसके बाद उस लॉकर का मैकेनिज्म था कि अगर उसमें 3 बार अगर गलत पासवर्ड कोई डाल देता है तो उसके अंदर कोई एसिड है वो फूट जाएगा और उसके बाद जो उसके अंदर जो मतलब कि प्राइवेसी कुछ चीजें रखी गई है वो चीज ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी यानी जल जाएगी। बाकी यहाँ पर 2 बार ये लोग गलत डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ वो सारी चीजें मिला करके। बट हाँ शुरू में जो डेड बॉडी मिली थी उसके ऊपर 2301 करके कोड टैटू था तो उसी को दया वो याद रखता है और वहाँ पे वो लोग डालते हैं तो वो खुल जाता है।
और खुलने के बाद उसमें से मिलता है ऑरेंज हार्ड डिस्क। बाकी ऑरेंज हार्ड डिस्क तो मिल जाता है और उसी के थोड़े देर बाद दया को एक कॉल आता है और दया बस उसमें हाँ ठीक है बोल करके फोन काट देता है और बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सवाल एक ये बनता है कि आखिर दया यहाँ पर से गया कहाँ भाई। खैर अभी तो ये मिस्ट्री है कि आखिर दया कहाँ गया था, लेकिन हाँ कल के एपिसोड के अंदर ये मिस्ट्री खुलने वाली है क्योंकि ये दोनों एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाले हैं। आप लोग को नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए अभी से। बाकी उस हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें पता चलता है कि एनजीओ के बारे में जहाँ पर बच्चों की तस्करी की जाती है और वो वही केस थी जिसके बारे में 2 सालों से बहुत सारे लोग छानबीन कर रहे थे इसके ऊपर, और जिसको भी इसके बारे में पता चल रहा था वो सारे लोगों को मार दिया जा रहा था। अब जो नए एसपी हैं इस एनजीओ के बारे में पता लगाने के लिए जो नई 2 ऑफिसर है, कार्तिका और दूसरे का नाम क्या था यार मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। खैर उन दोनों को वो लोग एक सीक्रेट एजेंट के रूप में वहां पर भेजते हैं। भेजने के बाद वहां पर वो लोग काम करने के बहाने वहां पर ज्वाइन होती है और ज्वाइन करते ही रात में रिकॉर्ड रूम की तलाशी लेती है और तलाशी लेने के बाद रिकॉर्ड रूम में वहां पे उनको पता चलता है कि इस एनजीओ के अंदर जैसे ही कोई बच्चा गायब होता है उस एनजीओ को एक बड़ा डोनेशन मिलता है। साथ में दोस्तों दया सर को एक और कॉल आता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि सचिन सर का होश आ गया है, वो अब खतरे से बाहर है। तो अब कल के एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलेगा कि आखिर सचिन सर ने किन 2 लड़कियों को देखा था, क्योंकि आज के एपिसोड में तो ये लोग बात नहीं कर पाए, बट हाँ उम्मीद है कल के एपिसोड में ये लोग बात करेंगे और शायद खुलासा भी हो जाए कि आखिर वो दोनों लड़कियां कौन थी। बाकी जैसे ही एसीपी को पता चलता है कि उस एनजीओ के अंदर बच्चों की तस्करी होती है तो वहां पर वो लोग बोलते हैं कि चलो रेड मारते हैं डायरेक्ट। बट यहाँ पर अभिजीत सर का एक्शन मुझे जबरदस्त लगता है, जहां पर वो साफ साफ एसीपी सर को कह देते हैं कि मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो मैं वहां पर रेड नहीं मारूंगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इस केस में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और उन लोगों के पास कोई स्नाइपर शार्प शूटर है। अगर कोई भी हम लोगों ने गलती की तो वहां पर बच्चों को वो लोग मारने में थोड़ी सी भी देरी नहीं करेंगे। इस वजह से अभिजीत साफ साफ मना कर देता है कि हम बच्चों की जान के साथ मजाक नहीं कर सकते। और फिर क्या नए एसीपी को अभिजीत सर की बात माननी पड़ी और उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है तुम्हारी बात मानते हैं, जो है तुम्हारे पास प्लान चलो उसको ट्राई करो, हमें तो भाई केस सॉल्व से मतलब है। और उसके बाद पंकज और पूर्वी को शेख साहब बना करके भेजा जाता है और दया जो है उनका बॉडीगार्ड बनता है और वहां पर जाते हैं। जाने के बाद पता करते हैं कि बच्चा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो वहां पर उसका जो मालिक है वो तो मना कर देता है, लेकिन वहां पर एक स्टाफ होता है वो उनको बोलता है कि कल सुबह आप लोग इस एड्रेस पे पहुंच जाइएगा, और वो एक एड्रेस देता है और 10 बजे का टाइम देता है। तो वहां पर वो लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर बच्चों का जो है नीलामी कराया जा रहा है। वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंचे हुए हैं बच्चों को लेने के लिए। वहां पे पहुंचने के बाद दया की सूझबूझ और सीआईडी की पूरी टीम की मदद की वजह से ये लोग उस गिरोह को पकड़ लेते हैं। वहां पर तो एक ही बंदा होता है जो इस पूरे गिरोह का मालिक होता है। बाकी उसके बाद पिछले एपिसोड के अंदर जो 3 बंदे मरे थे वो एक जहर खा के मरे थे। तो वो जहर, वो ड्रग कौन सा था वो डॉक्टर गार्गी ने बताया था। तो उस ड्रग को सीआईडी ब्यूरो के एविडेंस रूम से चुराया गया था और वहां पे अभिजीत, दया, पूर्वी, पंकज बातें करते हैं कि आखिर किसने चुराया। ओनी तो भाई बीमार है, पंकज ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है, तो आखिर चुराया किसने। तो यहाँ पे दया बोलता है कि एक और बंदा है जिसके पास ये एक्सेस है। और उसके बाद डायरेक्ट सीन दिखाता है कि एसीपी आयुष्मान, एसीपी प्रद्युमन सर की फोटोज वगैरह रखे हैं अपने टारगेट बोर्ड पर, तो उसको जला रहे हैं। अब भाई एसीपी आयुष्मान, एसीपी प्रद्युमन की फोटो टारगेट बोर्ड पर रखे हैं, इसका क्या मतलब होता है? आखिर क्या वो केस को सॉल्व कर रहे हैं या फिर कुछ और रीजन है? अगर केस को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी तक तो केस सॉल्व नहीं हुआ, तो फोटो जलाने का भी क्या मतलब है? और अगर केस सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके मर्डर में एसीपी आयुष्मान का हाथ है? भाई कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आने वाले एपिसोड में हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलता है। और बाकी दोस्तों इस एपिसोड के अंदर एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा मिस किया वो है फोरेंसिक टीम। आप लोगों ने मिस किया या फिर नहीं किया, कमेंट में जरूर से बताइएगा।